देखो टॉपिक नंबर हमारा 4 है। टॉपिक नंबर 4 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ पाई। अब हम लोग बात करेंगे टॉपिक द नंबर ऑफ पाई। हम लोग बात करने वाले हैं पाई के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पाई के बारे में। ठीक, ये जो पाई है ये क्या है, क्या ये बला है? अगर कभी पाई आ जाए कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, भाई दो ही पे हम लोग की जंग हो रही। या तो रेशनल नंबर्स होगा या तो इरेशनल नंबर्स होगा। तो क्या है क्या नहीं है, चलो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पाई हमारा क्या है? तो पाई की जड़ ख़त्म करनी है। तो कह रहे द नंबर ऑफ पाई। समझो, हमें पता है कि जो पाई है, कभी आपने पढ़ा होगा कि सर ये लिख देते हैं कहीं पर लोग, मतलब आपने बुकों में देखा होगा कि सर इसकी जो वैल्यू होती है ये 22/7 होती है। ठीक, और ये भी हमने देखा है पाई की वैल्यू 3.147। ठीक, ये भी होती है पाई की वैल्यू, ये भी होती है। अब बताइए सर कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक, क्या ये जो नंबर है, क्या ये इरेशनल नंबर ये है या ये है, लेकिन इसकी वैल्यू ये है। ठीक, क्या ये है? तो यहाँ पर 3 विवाद हो गए। कितने विवाद हैं? 3 विवाद हैं। क्या 3 विवाद हैं? कि पाई है एक, और एक 22/7 है, और यहाँ पर 3.147 है। ठीक, तो ये जो पाई ये है, ये जो नंबर्स दिए गए हैं, ये जो लिखा है, तीनों में ही गेम हो रहा है। क्या गेम हो रहा है? कि अगर हम बोल देते हैं कि ये पाई इरेशनल नंबर है, तो आप कहोगे सर ये तो रेशनल नंबर है, 22/7 रेशनल नंबर है। सर इसकी वैल्यू ये होती है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग डेसिमल तो और रिपीटिंग डेसिमल तो है नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग डेसिमल है नहीं। ठीक, और रिपीटिशन वाला जो तीसरा टॉपिक था कि जिसमें एक लय बन जाती, जिसे 0.12, फिर 1 2 बार, फिर 2, फिर 1 3 बार, फिर 2, फिर 1 4 बार, फिर 2, तो रिपीटिंग मेथड हो गया। क्या ये और ये और ये, क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? तो मेरी बात ध्यान से समझना, ये रेशनल नंबर और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, यही सवाल आपको एक उस पर मतलब एग्जामिनर आपको फंसाता है 10th में और 9th में। कैसे? तो अगर कहीं लिखा आ जाए 22/7, तो आंख मीच के टिक कर देना कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, तुरंत बता देना। ठीक, अगर कहीं ये लिखा मिल जाए 3.147, तब भी कह देना सर ये रेशनल नंबर है। ठीक, तब भी आंख बंद करके कर देना। अगर कहीं पाई मिल जाए तो ये रेशनल ना होके क्या हो जाएगा, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो आप इसको लिख सकते हो, ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक, समझो यहाँ पे। सर कह दिया, सर आपने बड़े जल्दी लिख दिया, आपको पता है, आपने लिख दिया, आपको याद है, हम कैसे याद करेंगे, रट्टा मार लिया है ना। तो आप बोलोगे आपने रट्टा मार लिया, आपने रट्टा मारा, आपको याद है, आप रट्टा मार लेते हो। ठीक, तो यहाँ पर रट्टा वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। समझो, इमेजिन करो, सपोज मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे पाई की बात करें, द नंबर ऑफ पाई। तो हमारा जो पाई है, ठीक, एक कांस्टेंट है, मतलब नियतांक, जैसे पाई नियतांक बोल देते हैं कांस्टेंट, मतलब अभी पढ़ा है थोड़ा थोड़ा। ठीक, फिजिक्स ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो जो पाई है, पाई ये याद कर लो, याद ही कर लो कि
पाई जो होगा हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक, हमेशा हमेशा। अब कहोगे सर पाई की वैल्यू तो आपने लिखी 22/7। अरे भाई लिखी नहीं, लेकिन जो तुम्हारे सामने बोर्ड में लिखा मिल रहा है उस पर ध्यान दो, अपना दिमाग ना चलो कि इसकी वैल्यू ये होती है, वैल्यू पे मत जाओ। अगर कहीं लिखा मिल जाए 22/7 तो आंख बंद करके टिक कर देना कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, बस। अगर कहीं मिल जाए 3.147 तो आंख बंद करके लिख देना ये क्या है, रेशनल नंबर है। अगर कहीं मिल जाए पाई तो लिख देना ये इरेशनल नंबर है। लेकिन समझो कुछ डेफिनेशन जो आपकी इसमें दी गई उसके बारे में क्या गेम है, उसके बारे में हम समझते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ पाई इज़ अ नंबर हु एग्जैक्ट वैल्यू इज़ नॉट 22/7, इज़ नॉट 22/7, मतलब जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो खुद वो कह रहा है। तो हम कैसे मान लें कि 22/7 है, ठीक। फिर वो आगे वो कह रहा है आपसे, कह रहे इन फैक्ट पाई हैज़ अ वैल्यू विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो पाई इज़ अ रेशनल नंबर व्हाइल 22/7 इज़ अ रेशनल नंबर। पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वेरिंग की कंडीशन को फॉलो करता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक, रिक्वेरिंग डेसिमल्स होते हैं वो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन खुद बताते हैं। फिर से समझ लो, जिस शब्द मान लो ये नंबर में रेशनल और इरेशनल नंबर का गुण रखता होगा, वो मतलब जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग और रिपीटिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट रखता होगा क्वेश्चन, वो इरेशनल नंबर की कंडीशन को फॉलो करता और वो इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक, ध्यान समझना, ठीक। तो कभी भी आ जाए पाई क्या है तो आंख बंद करके लगा देना इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये कंडीशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की दोनों कंडीशनों को ये फॉलो करता है, ठीक। 50-50 है ना। आगे 22/7 ये क्या है, ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, और ये 3.14 से इसको ही मान लो ये रेशनल नंबर, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी भी नहीं, उसकी पता होती है हम लोग को डिवाइड करने पर, ठीक, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो मान लो कि रेशनल नंबर की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक। अब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए आपको लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये लेक्चर तो आपको दिखने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपको लेवल एकदम जीरो रहेगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि सो पाई इज़ अ इरेशनल वाइल, जबकि 22/7 रेशनल नंबर। तो आप ये नोट डाउन कर लो बढ़िया अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को रोक लो, तभी समझ में आएगा। अब हम क्या कर देते हैं, थोड़ा इनमें चेंजमेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चेंजमेंट कर देते हैं, ठीक। कहोगे सर थोड़ा चेंजमेंट कर दो, कैसे, चलो आ जाओ देखते हैं। अब समझो, अगर कहीं लिखा मिल जाए कि सर अगर हम मान लो 2 पाई लिख दें, सर अगर हम कहीं लिख दें 3 पाई, सर अगर हम कहीं लिख दें 10 पाई, सर कहीं लिख दें अगर हम -11 पाई, सर कहीं लिख दें हम 17 पाई, क्या सर ये जो नंबर लिखे हैं, ये जो दिया गया, क्या ये रेशनल नंबर है, बताओ। अब फंसे, अब कहोगे सर रेशनल नंबर है कि नहीं है, समझ में नहीं है, रेशनल नंबर है कि नहीं है, समझ में नहीं है, रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो समझ में नहीं है। चलो सोचो, हाँ कहोगे सर अगर पाई अकेले होता तो देख देते। समझो, इमेजिन करो कि यहाँ पर आपका 2 पाई है, क्या है 2 पाई है, और मैंने बताया कि जहाँ पर पाई लिखा होता है वो रेशनल नंबर को शो करता है।
तो भाई अगर इसके मल्टीपल में कोई नंबर दिया गया है, ठीक, मल्टीपल में कोई नंबर दिया गया है, ठीक, तो ये शो कर रहा है हाँ ये रेशनल नंबर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्या सर ये भी होगा? माइनस लगा इसके बाद, हो सकता है, हो सकता है। अभी आपने पढ़ा नहीं है, बुक में नहीं है, आरएस की बुक में कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया, देख सकते हो, तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये भी होगा, भाई साइन शो कर रहा है ना, ठीक। नेगेटिव का मतलब साइन लगा है तो क्या हो गया भाई, इसकी जो वैल्यू जो होगी उसके सामने अगर नेगेटिव लगा देते हो तो कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है ना भाई, वो तो इरेशनल नंबर ही रहेगा। अच्छा ठीक है, ये तो टॉपिक समझ में आ गया। उसके बाद क्या सर, पाई अपॉन 3, क्या सर पाई अपॉन 2, क्या पाई अपॉन 7, ये हमारे इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। कहोगे सर हमको बेवकूफ़ ना बताइए, हमको बेवकूफ़ ना बनाइए, होगा। कैसे होगा? नहीं होगा, होगा नहीं होगा, वो एक कहेगा सर होगा। मान लो यहाँ साइन लगा दिया माइनस, ठीक, यहाँ माइनस लगा दिया, ठीक, एक पॉजिटिव, होगा या नहीं? कहोगे नहीं होगा सर, क्योंकि पाई/3 होगा, -पाई/2 ये भी होगा, पाई/7 ये भी होगा। लेकिन एंगल में जब इसकी आ जाओगे तो इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो मैं एंगल पे नहीं जाना, तुम कह दो सर इसका पाई/2 का मान 90 डिग्री होता है, आप ये क्या लिख दिए, ये होगा नहीं होगा, ठीक। माइनस है, माइनस साइन लगा है, ठीक, ये सब होंगे। क्योंकि किसी भी इरेशनल नंबर में हम किसी नंबर का डिवाइड करें या जोड़ें, वो ऑलवेज इरेशनल नंबर ही होता है। किसी नंबर में हम जोड़ें या घटाएं, वो क्या होगा, हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। समझो, अगर हम लिख दें पाई+2, पाई+3 या पाई-4 या पाई-5, क्या सर ये इरेशनल नंबर्स होंगे? बताइए, क्या ये इरेशनल नंबर्स होंगे? बताइए। अब तो कहोगे सर इसमें तो जोड़ के आपने लिख दिया है, सब्ट्रैक्ट भी करके लिखा है। हाँ होंगे, हाँ होंगे, ठीक। ये इरेशनल नंबर कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके के जो आपको जो रेशनल नंबर है वो हमेशा प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको। फिर कह रहा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी इसकी सीखेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5वां हमारा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, वीडियो को लाइक शेयर दबा कर लो, ठीक। और अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। टॉपिक नंबर हमारा है 5। क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर। चलो देखते हैं, नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग सब पढ़ते हैं, समझाते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।